Hello guys, welcome to my YouTube channel Prakash Coaching Classes. Today we are going to continue the science chapter carbon and its compounds. So in this chapter we are going to start with the chemical properties of carbon compounds. First property is combustion. Combustion basically कार्बन को हीट करना, उसको कहते हैं combustion. अब कार्बन को हीट करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए. तो अगर as and when carbon is heated with in presence of oxygen, we get CO2 and heat and water as a byproduct. Example, carbon plus oxygen heat करेंगे तो CO2 plus heat. CH4 को ऑक्सीजन, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे CO2 plus water plus heat and light energy. बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि कार्बन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए CO2 बन रहा है कार्बन से. सो दिस इज व्हाट कंबशन इज ऑल अबाउट. सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है वो है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना कार्बन में, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन. और जो सब्सटेंस कैपेबल होते हैं ऐड करने के लिए उसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. व्हेन alcohol, ethanol basically is heated with in presence of alkaline KMnO4 potassium permanganate और acidified K2Cr2O7 potassium dichromate प्लस हीट करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पे KMnO4 अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों कैसे एक्ट करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि अल्कोहल को इथेनोइक एसिड में चेंज करते हैं. थर्ड, एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. बेसिकली रिएक्शंस विच involve addition of two or more reactants to form a single product are known as addition reaction. Example, ethene when added with hydrogen in presence of nickel as a catalyst, 473 Kelvin we get ethene. यहाँ पे एक important point ध्यान देने का है, मैंने एक टर्म यूज़ किया निकल एज ए कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड्स या एटम्स होते हैं जो कि रिएक्शन की जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, वो बढ़ा देते हैं, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट. यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस डजेंट अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द रिएक्शन, और से प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं, प्रोडक्ट वही बनेगा. बस जस्ट उनका काम ये है कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं. तो ये ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं. सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरा. रिएक्शंस विच इन्वॉल्व डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन ऑफ an atom or a group of atoms in an organic molecule by another atom or a group of atoms without any change in the rest of the molecules. rest of the molecule में कोई change नहीं होगा. Example, methane react with chlorine in presence of sunlight की या heat करें उसको तो हमें बनता है chloromethane plus hydrochloric acid. Next topic is important carbon compounds. In this topic we are going to discuss two compounds. First is ethanol and second is ethanoic acids. So let's start with one by ethanol. Ethanol, the formula is C3CH2OH. ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला. सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. तो कलरलेस लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे डिस्टिंक्ट स्मेल है एंड अ बर्निंग टेस्ट. ये सब वाटर में सॉल्युबल भी है इन ऑल प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़. सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथोऑक्साइड, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट. अगर हम इसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनता है आपका अल्कोहल के इथेनॉल के साथ हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कंसनट्रेटेड, ये बनाता है इथीन बनाता है, और वाटर.
नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। इथेनॉल के हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री वाइज एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे जगह एथेनॉल यूज़ होता है। सबसे पहला आता है एंटीसेप्टिक के लिए, वोंड्स को हील करने के लिए। सेकंड आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, जितनी भी आपके बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, बियर, विस्की, एवरीथिंग ऑल कंटेन्स इथेनॉल इन सम और लेस अमाउंट। और लास्ट आता है सॉल्वेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। आप पेंट ले लीजिए या परफ्यूम ले लीजिए, आप टेक्सटाइल ले लीजिए, हर एक सेक्टर में ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। सेकेंड important carbon atom is ethanoic acid. Its chemical formula is CH3COOH. Let's look at the physical and chemical and properties and uses. First is, it is a colorless, pungent smelling liquid. Its smell is very disturbing, irritating. It is miscible with water in all proportions. It is soluble in water. Chemical properties coming, first is esterification. This is a very important reaction. Esters have a wide range of uses. It is used in this in perfumes and many other applications. So ethanoic acid react with ethanol in acidic medium to form ester. This is the ester formation, and water as a byproduct. When this ester is reacted with sodium hydroxide reaction, it forms alcohol and salt, and this reaction is known as saponification reaction. ऊपर वाली रिएक्शन esterification रिएक्शन है कि ईस्टर बन रहा है, और सेकेंड रिएक्शन सफोनिफिकेशन में ईस्टर को जो प्रोडक्ट है उसको बेस के साथ रिएक्ट करके हम अल्कोहल को वापस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद द बेस के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सो इथेनोइक एसिड when reacted with sodium carbonate is formed salt, sodium acetate plus water plus CO2, and hydrogen carbonate it will form the same compound, water and CO2. So on reacting with of ethanoic acid with carbonates and hydrogen carbonate, it results to form same salt plus water plus CO2. Next important topic and the last topic of this chapter is soaps and detergents. This is a very important topic as for the examination point of view also and for our daily purpose, as हमारे घर में हमें हर रोज़ हमें सोप्स एंड डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है टू वॉश एंड क्लीन आवर क्लोथ्स। बट ये होता कैसे है, कैसे एक साबुन से सर्फ, व्हील, एरियल, एनीथिंग एंड डिटर्जेंट्स, हाउ डू द क्लीनिंग एक्शन ऑन आवर क्लोथ्स, जो कि मैले होते हैं, जिसमें डर्ट, ग्रीस एंड मिट्टी लगी हुई होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले सोप क्या होते हैं? सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की, सोडियम पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है सोप्स में। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का मतलब होता है जो मैन मेड डिटर्जेंट्स होते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स बिकॉज दे हैव क्लिनसिंग एक्शन लाइक दैट ऑफ सोप, बट केमिकली दे आर नॉट सोप्स। डिटर्जेंट इट इज़ अ पाउडर टाइप सब्सटेंस। सोप क्या होता है? हार्ड सब्सटेंस होता है। सो इसीलिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में फ़र्क होता है। हम इस टॉपिक में ये भी समझेंगे कि सोप कैसे वर्क करता है, डिटर्जेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं सोप से ही काम पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ सॉफ्ट वाटर, there are two terminologies which are commonly used in the soaps and detergent. One is soft water and second is hard water. So let's understand what it is. Soft water that produces foam with soap. Soft water that means साबुन को जब अपन कपड़े पे घिसते हैं तो सोप बनता है, दैट्स इसको कहते हैं लेदर। सॉफ्ट वाटर में बनता है, हार्ड वाटर में वो लेदर नहीं बनता है। जैसे कि अगर रिवर का पानी हो, गंदा हो, तो वो नहीं बनता है सॉप, जब भले आप उसमें साबुन कितना भी उसमें घिसें, उसको कहते हैं हम हार्ड वाटर। अब हम समझते हैं कि हाउ क्लिनजिंग एक्शन इज डन, कैसे कपड़ा से डर्ट हटती है बाय यूजिंग सोप। सपोज दिस इज़ अ डर्ट, ये डर्ट है और ये क्लोथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है
जैसे हमने सोप लगाया इसमें, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सोप। एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड इसको कहते हैं वाटर रिपेलिंग एंड, हाइड्रोफिलिक एंड को कहते हैं वाटर अट्रैक्टिंग एंड, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। हाइड्रोफोबिक एंड क्या होगा, डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहीं पे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे सारे पार्टिकल्स इस डर्ट को एनसर्कल कर लेते, चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लेते। फिर जैसे ही वाटर इसमें आता है तो वाटर के साथ ये फ्लश आउट हो जाता है, एक्सेस पानी, तो डर्ट क्या होती है, जो क्लोथ्स है वो बाहर हो जाती है। तो इस तरह से हमारा साबुन सारा साफ़ हो जाता है, गंदगी कपड़े से दूर हो जाती है। जिस पार्ट को जहाँ पे ये डर्ट के चारों अराउंड जो हाइड्रोफोबिक एंड से और फिलिक एंड से जो एनसर्कल कर लेते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं मिशन। एक टर्मिनोलॉजी है मिशन। अच्छा, डिटर्जेंट्स और सोप में क्या डिफरेंस है? क्यों सोप की जगह हमें डिटर्जेंट्स की यूज़ पड़ी? क्यों नहीं पहले ज़माने में सोप ही यूज़ करते थे, डिटर्जेंट्स कंसेप्ट था ही नहीं। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली सोप, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स। होता क्या था कि सोप में पहले क्या होता था कि क्लीन वाटर में तो सोप में आराम से कपड़े धुल जाते थे, लेकिन जैसे ही हम इसको हार्ड रिवर का पानी, टैप का पानी और कुएं का पानी, अगर वेल का पानी अगर हम यूज़ करते थे तो उसमें क्या है कि क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती थी, झाग ही नहीं बनते थे। झाग नहीं बनेंगे तो ये सोप क्लीन नहीं होगा। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम डिटर्जेंट्स लाए, क्योंकि क्या होता था, वाटर जो होता था वो हार्ड वाटर होता था। हार्ड वाटर से ट्रीटमेंट के लिए हमको डिटर्जेंट्स हेल्पफुल है। ये हार्ड वाटर में भी लेदर बस फॉर्म बनाने के लिए हमें डिटर्जेंट्स चाहिए। तो इसीलिए यही कंसेप्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन CBSE और इन एनी बोर्ड एग्जाम्स। one question is definitely coming in each year. So thank you for watching this video. Do like, subscribe and share the video.